हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जो सिल्वर प्ले बटन है वो आ गया है 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में, और अपने चैनल को वेरीफाई बैज भी मिल चुका है। तो इसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, यहाँ तक जो पहुँचा आपके सपोर्ट और समर्थन से पहुँचा। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करेंगे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो आज शुरू हो रही है 25 सितंबर को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है पंचकुला में। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और सबसे पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट के बिना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ, वैसे तो आप खुद घर बैठे कर सकते हो, मैं भी करके दिखा दूंगा आपको ऐप के ऊपर। लेकिन अगर आपको नहीं आता और आप कहीं जाते हो और घर बैठ के भी करते हो, तो उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें दो कैटेगरी है, एक तो मैरिड है, एक अनमैरिड है। तो आपके पास दोनों को बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो। सबसे पहले ज़रूरी बात है इसमें कि भाई आपके परिवार की जो इनकम है वो 1 लाख या 1 लाख से कम होनी चाहिए। अगर किसी का 1 रुपये भी फालतू है 1 लाख से, तो आप इसके पात्र नहीं हो। और जो मैंने सुना है तो ज़्यादातर जो एलिजिबल हैं महिलाएं, उनके जो मोबाइल नंबर हैं फैमिली आईडी के रजिस्टर्ड, उनके ऊपर मैसेज आ रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन अगर मैसेज नहीं आया और आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम है 1 लाख से, तो आप अप्लाई करके देख लेना। तो पहली कंडीशन तो ये पूरी होनी चाहिए। अब अगर ये कंडीशन पूरी है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो बताता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए तो जुड़ जाना, और मेरा टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे जुड़ जाना। आपको मैं सूचना देता रहूँगा इसके बारे में, जो भी सूचना होगी। सबसे पहले बात करें मैरिड जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो फैमिली आईडी तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, क्योंकि उस डोमिसाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चाहिएगा। उससे ये पता चलेगा कि आप हरियाणा में कब से रह रहे हो, क्योंकि इस स्कीम के लिए वही पात्र है जो हरियाणा में लगभग 15 साल या उससे पहले का, यानी कि जो कंडीशंस पेंशन के लिए है कि 15 साल या उससे ज़्यादा रहते हुए हो गए हों, या फिर अगर महिला यहाँ पे नहीं रह रही तो उसके परिवार वाले जो हैं, उसके जो शायद हस्बैंड अगर 15 साल से है तो शायद उसको भी मिल जाएगा। ये समस्या केवल उसके साथ आ सकती है जो अदर स्टेट की यहाँ पे शादी हुई है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो जो जिनके पति को 15 साल से ज़्यादा यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है, और वो दूसरी शादी, सॉरी उसकी शादी दूसरे स्टेट में हुई है पति की, तो शायद वो महिला भी एलिजिबल हो जाए, मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन 15 साल वाली कंडीशन जरूर है। तो डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो बनवा लो। बात है दूसरा, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड से जुड़ा है जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो जरूर चालू होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा, बिना ओटीपी काम नहीं होगा। तो आधार कार्ड और उसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि ओटीपी के साथ आ सके। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा है, जो आपके परिवार में यानी कि जो महिला है उसकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं सभी के आधार कार्ड नंबर चाहिए। इसमें सभी के आधार कार्ड नंबर चाहिए जो उस फैमिली आईडी में मिलेंगे। जिस महिला को अप्लाई करना है उसकी फैमिली आईडी में जो जो परिवार के सदस्य है, सास ससुर, जो भी पति पत्नी देवर, जो भी उस फैमिली आईडी में दर्ज हो वो वाले चाहिए। अगली कंडीशन है, अगर किसी के फैमिली आईडी में सास ससुर नहीं है तो उसको सास ससुर वाले आधार कार्ड भी चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा है ससुराल पक्ष के आधार नंबर। तो ससुराल पक्ष का मतलब बस सास ससुर तक सीमित है, कोई ननद ननदेव का नहीं मांगेगा, ठीक है। तो सास ससुर के आधार नंबर भी चाहिए। अगर फैमिली आईडी सेम है तो वो अच्छी बात है, नहीं है तो भी, अलग है तो भी चाहिएगा। तीसरा, पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिजली बिल का, बिजली मीटर का नंबर, जो आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है उसका अकाउंट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ये भी देखना चाहती है मेरे हिसाब से कि आपकी फैमिली आईडी में तो मान लो इनकम कम है, लेकिन आपका बिल कितना आ रहा है, उससे पता चलेगा कि आप गरीब हो या अमीर हो, ठीक है। तो वो भी चाहिए। अगला है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। अगर इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कभी करवाया है, अगर करवाया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। अगर नहीं करवा रखा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में तो नहीं चाहिए। और एक बात और याद आ गई, इस स्कीम को एलिजिबल के लिए जो महिला है उसकी उम्र 23 या उससे ज़्यादा साल होना जरूरी है। अगर किसी की उम्र 23 साल से कम है तो वो इसकी पात्र नहीं है। जब वो 23 साल की हो जाएगी तभी वो इसकी पात्र होगी, ठीक है। तो मिनिमम एज 23 साल, एक भी दिन कम नहीं। जिस दिन 23 साल के कंप्लीट होंगी उसी दिन भर सकते हो। अगला है एक वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके घर में क्या क्या व्हीकल्स हैं, बाइक, स्कूटी, गाड़ी, ट्रक, बस, जो भी आपके घर में है,
उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिएगा। अब कई क्या है, मिलेगी बाइक मोटरसाइकिल कार, लेकिन वो देंगे नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन पता है, कभी फैमिली आईडी खोल के देखना, अगर आपके घर में 3 व्हीकल हैं, बाइक स्कूटर गाड़ी, तो 3 में से 1 या 2 की डिटेल जरूर चढ़ी मिलेगी फैमिली आईडी में, अपने आप डाटा उठा रहा है। मैं खुद उसको मैं अपना देखा है, मेरी फैमिली आईडी में जो मेरे घर के व्हीकल्स हैं 3 हैं, उसमें से 2 चढ़े हुए हैं, अपना आप, मैंने नहीं चढ़ाया उनको, अपने आप चढ़े हुए हैं, वो अपने आप उठा लिया फैमिली आईडी से, आधार कार्ड से, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो वो आपको दर्ज करना चाहिए, अगर गलत जानकारी दोगे तो आपका नाम बाद में कटेगा। और सबसे लास्ट है एक अकाउंट नंबर जो आपका चालू हालत में हो। ये गड़बड़ी बहुत होती है, मैं अपने डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स दे जाते हैं, अकाउंट नंबर दे गए, उसको बंद करवा दिया बाद में, फिर कहते जी हमारे पैसे नहीं आए। मतलब मेरे डिपार्टमेंट की स्कीम की बात कर रहा हूँ। तो अकाउंट नंबर वही देना जो आपका चालू हालत में और जिसको चालू रख सको, बंद नहीं करवाना, ना ही बंद दिया वो देना आपको। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैरिड लड़कियां हैं उनको। अब बात करते हैं अनमैरिड की, तो अनमैरिड के लिए भी सेम चाहिए, बस एक चीज़ हट जाएगी, क्या, जो सास ससुर वाला मैटर है वो हट जाएगा, क्योंकि अनमैरिड तो सास ससुर होंगे नहीं, बस बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम है सास ससुर को छोड़कर। तो अनमैरिड हो या मैरिड हो, आज आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना ऐप ये डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, आप खुद भी घर बैठे कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो, CSC सेंटर से, या अपने परिवार में, मेरे साथ हर घर में पढ़े लिखे लोग आज के टाइम में वो खुद कर सकते हैं। बाकी मैं किसी का मुझे मिल गया तो मैं करके भी दिखा दूंगा, अपने चैनल के ऊपर डाल दूंगा वीडियो करने का, आप उसको देख कर भी कर सकते हो, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी CSC सेंटर पे, ठीक है जी। तो ये योजना है, जो कंडीशंस थी मैंने बता दी है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो अपनी बनवा लेना, उसके बाद अप्लाई कर देना, ठीक है। लास्ट में एक लाइव फोटो होगा आपका खुद का, जो भी इस स्कीम में एलिजिबल होंगी, जो फॉर्म भरेंगे उनका लास्ट में एक फ़ोटो होगा, हर महीने वो फ़ोटो आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ऐप अपने परिवार में इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी आपको, मैंडेटरी। हर बार कहाँ 150 रुपये दे के आओगे आप, इसलिए आपके परिवार में किसी भी फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लेना, और हर महीने आपको ये अटेंडेंस लगानी पड़ेगी एक तरीके से। ये इसलिए है क्योंकि ये चेक होगा कि भाई जो ले रही है इस स्कीम का पैसा वो जीवित है अथवा नहीं, तो लाइव फ़ोटो क्लिक हुआ करेगा हर महीने, ठीक है जी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसके बारे में कुछ भी पूछना तो कमेंट कर देना, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे ने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने सहयोग किया, और अपने चैनल के ऊपर 1 लाख जो है सब्सक्राइबर पूरे हुए, और उसी के उपलक्ष्य में अपने पास सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से कल आया है, और अपने चैनल को वेरीफाई बैच भी मिल चुका है। आप सभी का सहयोग और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हम भी कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी समय पर दें, और आप सभी को कुछ बेनिफिट मिले वीडियो देखकर। थैंक यू, जय हिंद।